सही मायने में डबल इंजन ने काम किया और भारत सरकार के सहयोग से और बिहार सरकार में जो बदलाव विगत 19 वर्ष में हुआ है और आज बिहार तैयार है। तो बिहार के बारे में जो अवधारणा बनी थी कि बिहार में निवेश नहीं हो सकता या बिहार की जो बेहतर चीजें हैं वो सामने नहीं आ रही है, हम लोगों ने ये प्रयास किया और आप सबका इसमें सहयोग मिला कि बिहार में बड़े निवेश भी आ सकते हैं। बड़े निवेश के साथ रोजगार के कई अवसर आएंगे और हमारे राज्य के युवाओं के लिए आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, ना सिर्फ निजी क्षेत्र में कार्य करने के बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी, स्वरोजगार भी। बिहार ने एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है और आप अवगत हैं कि 19 और 20 दिसंबर को जो बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया था, जो निवेश इन्वेस्ट बिहार अगर हम कहें, सभी विभागों में जहां बिहार में निवेश की संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को हम लोगों ने निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया और उसका परिणाम रहा कि आप सबके सामने है कि लगभग 1,81,000 करोड़ का MOU हस्ताक्षरित किया गया। कुछ MOU बाद में भी आए तो कुछ आंकड़े या भी और आगे बढ़ेंगे। इस तैयारी से पूर्व में लगातार जून महीने में आचार संहिता जब 7 जून को समाप्त हुआ, उसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में उद्योग विभाग की टीम विभिन्न शहरों में जाके बिहार के औद्योगिक वातावरण, बिहार के बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो NDA शासन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर हुआ और हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो हमारी औद्योगिक नीतियां हैं, चाहे 2016 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या सेक्टरल पॉलिसी हो, वो बहुत आकर्षक है। उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया और विभिन्न शहरों में हमारी यात्रा कलकत्ता से शुरू हुई, फिर हम मुंबई में गए, दिल्ली गए, पटना में आयोजन हुआ, बैंगलोर, लुधियाना, कानपुर, अलग अलग शहरों में करते हुए दिल्ली में एक नया प्रयास हम लोगों ने किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वैश्विक स्तर पर भी बिहार को स्थापित करें। तो एम्बेसीज के साथ भी, जो डिफरेंट कंट्रीज के जो एम्बेसीज और हाई कमीशन है, उनके साथ भी हम लोगों ने एक इंटरेक्शन रखा, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी उपस्थित थे और विभिन्न कार्यक्रमों में चाहे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय चिराग पासवान जी हों, तो सबों के साथ मिलके हम लोगों ने जो भी हमारा आमंत्रण हम लोगों ने दिया वो आए और आदरणीय पीयूष गोयल जी जो हमारे मुंबई के इन्वेस्टर्स मीट में भी आए और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, जिन्होंने विशेष हमारे आग्रह पर ऑयल कंपनीज के चेयरमैन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और मुझको बिहार के संदर्भ में बात रखने का मौका भी दिया। तो सही मायने में डबल इंजन ने काम किया और भारत सरकार के सहयोग से और बिहार सरकार में जो बदलाव विगत 19 वर्ष में हुआ है और आज बिहार तैयार है अन्य राज्यों की तुलना में, उनकी बराबरी में। एक कॉम्पिटिटिव पॉलिसी भी है हमारी, लेकिन साथ ही हम कंपटीशन के साथ कोलैबोरेट और कोऑपरेट भी हम करेंगे कि देश को 2047 में विकसित भारत बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए बिहार जैसे राज्य का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि पूरे पूर्वी भारत में बिहार का एक विशेष स्थान होने वाला है और हम एक प्रमुख ग्रोथ इंजन पूरे देश के लिए हम बन सकते हैं। वो संभावनाएं बिहार में है। हर एक जगह हम जहां भी गए तो एक यही प्रश्न आता था कि वाई बिहार, मतलब बिहार क्यों? और मैं उसको तुरंत करता था कि वाई नॉट बिहार, कि बिहार क्यों नहीं? हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो बिहार का जो लोकेशनल एडवांटेज है, या बिहार अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी जनसंख्या के आधार पर आसपास के राज्यों से हमारी जो कनेक्टिविटी है, या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या पूरे पूर्वी भारत की ओर जो हमारी कनेक्टिविटी है, तो बिहार को बहुत ही मजबूत तरीके से प्लेस करता है। तो हम धन्यवाद देंगे सभी निवेशकों को कि जिन्होंने बिहार में अपनी रुचि दिखाई है और बिहार के ग्रोथ जर्नी में अपने आप को उन्होंने जोड़ा है। और हमने सभी निवेशकों को आश्वस्त भी किया है कि बिहार सरकार
उनके साथ खड़े रहेगी और जो निवेश में जो भी औपचारिकताएं हमें पूर्ण करनी है, चाहे क्लियरेंसेस की हो या लैंड अलॉटमेंट की, उसको हम लोग शीघ्र पूरा करेंगे। और अब हमारे लिए टास्क, जितने भी एमओयू हम लोगों ने साइन किए हैं, उन एमओयू को का कार्यान्वयन, लगभग 423 की संख्या में एमओयूज हैं, उन एमओयूज का एग्जीक्यूशन करना भी अब हमारा सबसे बड़ा टास्क है। और हम लोग लगातार, अभी आप जानते हैं जैसे शुक्रवार को ही समाप्त हुआ है, लेकिन आज से ही हम लोग लग चुके हैं उसमें। और हर एक एमओयू के संदर्भ में जिन विभागों से उनके क्लियरेंसेस चाहिए, हमारी सिंगल विंडो सिस्टम काम करती है, चाहे वो प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए हो या लैंड अलॉटमेंट के लिए हो। तो सिंगल विंडो के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं तो ये वास्तविकता है कि बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ना सिर्फ प्रोजेक्ट की स्वीकृति में, बल्कि जो हमारी इंसेंटिव, जो हमारी घोषित पॉलिसी के तहत आती है, उन इंसेंटिव्स को भी हम उन निवेशकों को या उन उद्यमियों को बिना कहीं सचिवालय आए हुए ऑनलाइन प्रक्रिया है, उसके तहत हम लोग उनकी स्वीकृति भी देते हैं और राशि उनके खाते में जाती है। तो बिहार के बारे में जो एक अवधारणा बनी थी कि बिहार में निवेश नहीं हो सकता या बिहार की जो बेहतर चीजें हैं वो सामने नहीं आ रही हैं, हम लोगों ने ये प्रयास किया और आप सबका इसमें सहयोग मिला कि बिहार में बड़े निवेश भी आ सकते हैं, बिहार में बड़ी संख्या में एमओयूज भी साइन हो सकते हैं, बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रैक्टिस में लागू है, पॉलिसीज में जो प्रोमिसेस है उन प्रोमिसेस को हम डिलीवर भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि हम किस फ्यूचर या एक फ्यूचर रेडी के तहत हम लोग काम कर रहे थे कि लगभग 4 माह पूर्व राज्य मंत्री परिषद में हमने अपने इंडस्ट्रियल एरिया के एक्सपेंशन की स्वीकृति भी हम लोगों ने कैबिनेट से ली। बिहार में 31 जिले में ही इंडस्ट्रियल एरिया था और 7 जिले में नहीं था। तो किसी भी उद्यमी के लिए अपने यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए जमीन की आवश्यकता है। अभी हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के सभी जिलों से 9000 एकड़ से भी अधिक के भी जमीन के डिटेल्स हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं और उनकी उपयोगिता, उनकी वायबिलिटी को हम लोग चेक करा रहे हैं कि कहाँ एनएच की कनेक्टिविटी कैसी है या नियरेस्ट स्टेशन कैसे है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस बात की तैयारी शुरू कर दी थी कि आने वाले समय में बियाडा को जमीन की जरूरत पड़ेगी और जहां हमारा लैंड बैंक अब समाप्त हो रहा है तो उस लैंड बैंक के को विस्तार करना बहुत आवश्यक है। तो हम लोगों ने उसकी भी तैयारी की। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बिहार में बहुत है, एक्सपोर्ट्स नहीं होते थे, लेकिन अब हमारे पास ड्राई पोर्ट भी है, इनलैंड कंटेनर डिपो, और 2 बहुत बड़ी उपलब्धि और हुई। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बिहार में कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं था, कई राज्यों में बहुत संख्या में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मुझको प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार को दिया, उसको भी अब डेवलप हमें करना है। साथ ही गया में जो कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर पे जो इंडस्ट्रियल एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हमें स्थापित करना है, वो पूरे बिहार का एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनेगा। उस दिशा में भी हम लोग बहुत तेजी से आगे हम लोग ने अपना कदम बढ़ाया है और उसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ की है। तो अगर कुल मिला के देखें तो मैं ये मानता हूं कि बिहार भी अब देश के इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमुखता से स्थापित हो रहा है और बिहार की चर्चा भी निवेश के संदर्भ में कि बिहार में बड़े निवेश भी आ सकते हैं, अब 1000 करोड़ से परे के भी निवेश आ रहे हैं और बिहार में भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, बिहार में भी इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। उसको इस एमओयू जो 1,81,000 करोड़ के लगभग का साइन हुआ है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बिहार को एक ऊंची उड़ान, अगर हम कहें तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बड़े निवेश के साथ रोजगार के कई अवसर आएंगे और हमारे राज्य के युवाओं के लिए आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, ना सिर्फ निजी क्षेत्र में कार्य करने के बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी, स्वरोजगार पे भी। क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है आप देखेंगे कि बहुत बार होता है कि कम निवेश होता है लेकिन वो रोजगार ज्यादा लाता है, और ज्यादा निवेश आते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उतने एम्प्लॉयमेंट्स आए। तो एक मिक्स के तौर पर हम देखते हैं और हमारा उद्देश्य है कि
अधिक से अधिक संख्या में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। साथ ही हम बिहार के सभी 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जिससे गांव में भी जो लोग अपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करना चाहते हैं तो उनको हम हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर सके। तो संक्षेप में यही आपसे साझा करना था कि जो हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट बहुत सक्सेसफुली संपन्न हुआ, उद्योग विभाग की पूरी टीम और बिहार सरकार के एक प्रयास से, बहुत कड़ी मेहनत हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने की थी और उसी का परिणाम है कि आज बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है और सबों में ये प्रसन्नता है, लोगों की जो एस्पिरेशंस, जो आकांक्षाएं थी कि बिहार में भी आने वाले समय में उद्योग लगे, उस ओर हमने बहुत तेजी से अपना कदम बढ़ाया है। धन्यवाद। एक एक करके जी प्लीज। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है कि बिहार मतलब सबसे सबसे नीचे स्तर पर रखा है नीति आयोग में। आप लोग लगभग 20 साल से सरकार में है, क्या 20 सालों में कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से ये नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है? देखिए, मैं मानता हूं, अगर आप देखेंगे, अगर थोड़े पीछे इतिहास में आप जाएं, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट भी देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार ने एक बेहतर ग्रोथ रेट मेंटेन रखा है और विभिन्न सूचकांक पर आप ये कभी नहीं भूलें कि 2005 में हमने शुरुआत कहां से की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता। अगर आप हर एक सूचकांक पर अगर आप नेगेटिव हैं तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने में या नेशनल एवरेज के समीप लाने में समय लगता है, लेकिन उस आधारभूत संरचना को बेहतर किया और हर एक पैरामीटर पर अगर आप नीति आयोग की एक किसी आप टिप्पणी पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो उसी नीति आयोग ने बिहार की कई जगह प्रशंसा भी की है जहां पर हम लोगों ने बेहतर काम किया और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अब हमारा लक्ष्य आगे का है और अब हम 2047 की ओर देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे निवेश के मामले में आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में 1,81,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आना शायद ये साधारण बात नहीं है और विकसित राज्यों ने भी कभी अपनी शुरुआत की होगी और उस कड़ी में मुझे विश्वास है कि बिहार भी एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगा और विभिन्न सूचकांक पर अगर हम बेहतर हुए हैं और जहां बेहतर करने की आवश्यकता है हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री लगती है सर तो जमीन अधिग्रहण का एक समस्या हमेशा बना रहता है, उसके लिए क्या होगा? अभी हमने बताया कि राज्य मंत्री परिषद से हम लोगों ने स्वीकृति दी। बियाडा के 9 क्लस्टर में 84 इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे अभी बिहार में। 7 जिले ऐसे थे जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया कभी था ही नहीं, तो हमारे पास जो लैंड अलॉटमेंट के लिए शेष था वो बहुत कम था, लगभग 2000 एकड़ से भी कम था। तो हम लोग की आवश्यकता थी कि आने वाले समय में अगर भूमि हम नहीं देंगे तो उद्योग नहीं लगेंगे। तो आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में गति शक्ति, जो आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा उसका पोर्टल भी है जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको कंसिडर करते हुए लगभग 9000 एकड़ से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास जिलों ने भेजा है। अब उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं विभाग स्तर पर और जो बियाडा की टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम है और जो हमारे मानक पर उपयुक्त पाए जाएंगे उन जमीन में जो एक्विजिशन कहीं करनी पड़ेगी या सरकारी जमीन है तो उसको हम लोग फिर इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर हम लोग डेवलप करेंगे। तो जमीन की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उस दिशा में हम लोगों ने काफी एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोच के कदम बढ़ाया है और मुझको विश्वास है कि अगले 3 से 4 माह के अंदर में जो हमारा लैंड बैंक है उसका व्यापक विस्तार हो सकेगा। सबसे बड़ी कंपनी रेनॉल्ड कंपनी है, वो कौन सी कंपनी आई है इस निवेश में? 1,80 करोड़ का जो आपने 1000 करोड़ की बात कही है, उसमें सबसे रेनॉल्ड कंपनी कौन सी है और कितने जनरेट करने की योजना? देखिए, मेरे लिए मैं ये कहूँ तो निवेश है। अगर आपकी दृष्टि जाती है रेनॉल्ड पर, लेकिन मैं ये मानता हूँ चाहे वो निवेश छोटा हो या बड़ा, राज्य की प्रगति के लिए और खासतौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और जॉब्स क्रिएशन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट जो एमओयू हमारा साइन हुआ ओसन पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से हुआ, जो लगभग 37,000 करोड़ का प्रस्ताव उन्होंने दिया। उसके बाद अडानी समूह का है और इस सूचना को प्राय आपको लगता है 21 तारीख को आप सबने बहुत प्रमुखता से दिखाया भी है और आपने उसको छापा भी है अखबारों में। तो हर एक ढंग से देखेंगे, चाहे अगर आप कोको कोला से लेके हल्दीराम से लेके आप
सन पेट्रो, अडानी, आप किसी भी NHPC, NTPC, इंडियन ऑयल, आप कोई भी अगर ऐसा नाम देखेंगे जिनको अगर आप बिग नेम्स कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, बिग नेम्स तो अपनी जगह है, वो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, लेकिन साथ ही मुझको प्रसन्नता है कि वैसे निवेशक भी आ रहे हैं जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में, क्योंकि बहुत बार ये जिक्र आता है कि क्या निवेश बिहार के सीमित क्षेत्रों में ही होगा, लेकिन उद्योग विभाग की जो हमारा जो प्रयास है वो पूरे बिहार का एक इंक्लूसिव ग्रोथ का है, जिसमें हम बिहार के सभी हिस्सों में जहां की उनकी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और फिर वो निवेशक तय करते हैं कि उनको वो यूनिट कहाँ लगानी है। आपसे हो गए प्लीज। यस रंजीत जी प्लीज। फॉक्सकॉन कंपनी को भी आना था, कहाँ तक बात बढ़ी है और कब तक हो पाएगा उनसे एग्रीमेंट? देखिए, एक हम लोगों को एक समय दिया गया था और हम लोगों ने लगभग फॉक्सकॉन के जो मेन के चेयरमैन हैं उनसे भी हम लोगों को समय मिला और हम लोगों ने बिहार के बारे में विस्तार से उनको बताया भी है। अब वो निर्णय वो लेंगे, अब वो निर्णय निवेश का उनको लेना है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से हर एक सहयोग के लिए हम लोगों ने पूर्णतः उनको आश्वस्त किया है। यस प्लीज। Sir, any overseas firm which has shown its interest for investment? If you will consider Coca-Cola as a global company, definitely Coca-Cola is there. What I'm saying is, नहीं, आप I think your meaning, what you are trying to say is FDI, foreign direct investment. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉट एग्जैक्टली नाउ, बट डेफिनेटली एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की है। तो वी आर इंटीग्रेटिंग आवर सिस्टम विद द नेशनल पोर्टल और उस नेशनल पोर्टल में भी वो होगा और उसमें हम लोग को लाभ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया की जो टीम है, इन्वेस्ट इंडिया की जो टीम, वो कोई भी अगर निवेशक का रुचि आता है तो वो उसको रेफर करते हैं, या जो मैंने जिक्र किया कि एम्बेसीज या हाई कमीशंस के पास भी हम गए, तो हमारी भी कोशिश वही थी कि जो भी कंट्री स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो बिहार को भी वो कंसिडर करें, तो उस ओर बढ़े। ऐसा नहीं है कि बिहार में FDI नहीं आया है, संख्या हमारी कम है, हम क्यों मिस किए, आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं कि FDI का निवेश हम लोगों ने क्यों मिस किया, एक लंबा इतिहास है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो पूरी एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बन रही है, पूरी एनवायरनमेंट बन रही है, तो हम वेरी पॉजिटिव कि आने वाले समय में लार्ज ग्लोबल जायंट्स के भी इन्वेस्टमेंट बिहार में होते हुए दिखेंगे आपको। एक सवाल है। वंदना प्लीज, वंदना जी प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने भी कहा कि MOU साइनिंग एक पार्ट है, लेकिन MOU का कन्वर्जन एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पिछले वर्ष जो पहली बार जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था उसमें 50,000 करोड़ के निवेश आए थे, उसमें 76% लगभग, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 38,000 करोड़ के प्रस्ताव की जो क्लियरेंसेज हुई हैं, क्योंकि आप ये भी इस बात से सहमत होंगी कि जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसके स्टेजेस हैं स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स के, चाहे लैंड अलॉटमेंट के, तो ऑलमोस्ट अबाउट 78% का कन्वर्जन हम लोगों ने किया है। और अभी भी हम लोग लगातार टीम हमारी फॉलोअप कर रही है कि किन्हीं को कोई कठिनाई है या कोई पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। ठीक उसी तरह से तो इस बार भी जो हम लोगों ने साइन किया है तो सेक्टर वाइज है, अलग अलग सेक्टर में है, इंटर डिपार्टमेंट भी है, तो हमारी लगातार कोशिश हमारी टीम की रहेगी कि उसमें हम उसका एग्जीक्यूशन जो है, कन्वर्जन है, उसको हम शीघ्र करें। और अभी नई पॉलिसीज पे भी हम काम कर रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी 2016 की है, तो अब लगभग 8 वर्ष से अधिक हो गया है, तो अब हम लोग एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे भी काम कर रहे हैं और नई सेक्टरल पॉलिसीज पे भी काम अभी हम लोगों ने प्रारंभ किया है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हो या फार्मास्यूटिकल्स की हो। तो नए पॉलिसीज भी हम बना रहे हैं जहां पर लगता है कि बिहार का स्ट्रेंथ है और बिहार को हम एक पैन इंडिया लेवल पर बेहतर पोजीशन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम कम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव पॉलिसी भी बना रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। अब 2016 की पॉलिसी को अगर एक हम यार्डस्टिक मानते हैं, मतलब वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो 2016 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत लगभग 1,03,853
करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, जिसमें फाइनेंशियल, जिसमें आप जिनको स्टेज 1 क्लियरेंस मिला, मतलब क्लियरेंसेस को आप देखेंगे तो डिफरेंट स्टेजेस में, तो स्टेज 1 क्लियरेंस मिलता है जो पहला कदम होता है। बाद में फाइनेंशियल क्लियरेंस होता है जिसमें उनके बैंक्स वगैरह के साथ टाई अप हो जाते हैं और वो फिर प्रोजेक्ट की गति और बढ़ती है। तो वैसे हम लोग 1039 यूनिट्स हैं, मतलब 1039 यूनिट्स हैं और 11,583 करोड़ के फाइनेंशियल क्लियरेंस हम लोगों ने दिए हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकती हैं कि 2016 से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस टाइम लगता है, बहुत जगह इन्वेस्टर खुद लैंड एक्वायर करते हैं, कहीं हम देते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस होते हैं, तो वो समय लगता है। और इस बार का ही अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर का ही कहूं, अगर 2024-25 का, तो जो हमारी फंक्शनिंग यूनिट थी उसमें 600 करोड़ से अधिक के इंसेंटिव्स को हमने डिसबर्स भी किया है। मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एक तरह से आप कह सकती हैं कि जो एक निवेश का माहौल बनना प्रारंभ हुआ है उसको और अभी हम लोगों ने फास्ट ट्रैक किया है और उसको और गति देने की हम लोगों ने कोशिश की है। इसके बाद निवेशक आ रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार रोजगार को लेकर के कोई प्लान बनाई है? क्या रोजगार की जो समस्या है वो कम होगी? निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट इशू को ही अगर हम अगर उस पर बताएं तो आप 3 तरह से उसको देखा जा सकता है। एक तो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स जैसे जैसे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज के अनुसार, डिपार्टमेंट के प्रोसेस के अनुसार जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उस हिसाब से उसका रिक्रूटमेंट होता है। दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। निवेश बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर भी लेके आता है। साथ ही हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत बड़े स्केल में काम कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या बिहार लघु उद्यमी योजना हो या स्टार्टअप्स हो, तो उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और बहुत प्रसन्नता है मुझे इस बात को शेयर करने में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति भी बिहार के युवाओं में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट जगा है और वो लोग ना सिर्फ स्टार्टअप्स के तहत भी अप्लाई कर रहे हैं, उसको अवेल कर रहे हैं जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की है, बल्कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। तो 3-fold आप कह सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू जॉब क्रिएशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बृहद तरीके से हम काम कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब इतने बड़े निवेश आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा। और एक अगर डेटा बताऊं तो गया में ही जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब फंक्शनल हो जाएगा तो उसकी खुद की क्षमता 1,10,000 जॉब से अधिक की है। तो वो आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेस हाईवे कनेक्टिविटी है गया और दरभंगा को भी कनेक्ट कर रहा है, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड भी नहीं रहेगा, वो पूरे बिहार का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा जहां पे बिहार के युवाओं के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत संख्या में होगी। यस प्लीज। नहीं देखिए, अलग अलग वो कहना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जिलों ने प्रस्ताव दिया है, एक जो गवर्नमेंट लैंड है, मतलब जो बिहार सरकार की जमीन है, कोई जमीन भारत सरकार की है और कुछ जमीन जो एक्वायर करने के लिए उन्होंने दिया है। तो वो रेंज कर रहा है, कहीं 1000 एकड़ के भी प्रस्ताव आए हैं, कहीं 200 एकड़ के भी प्रस्ताव आए हैं। लेकिन मुझको प्रसन्नता इस बात की है कि बिहार के हर एक जिले से आए हैं। तो जहां पर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था अब वो भी एक्सपैंड करेगा, जहां इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहां इंडस्ट्रियल एरिया स्टैब्लिश होगा। तो अब इस 9,500 या 9,000 एकड़ जो आए अभी भी प्रस्ताव आ रहे हैं, तो अब हम इसको अपने पैरामीटर पर अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम 9,000 ही एक्वायर करें। हम लोग तो हम लोग तो चाहेंगे कि 10,000 एकड़ हमारे पास लैंड बैंक बने, लेकिन उसमें जमीन जो वायबल हो, जो निवेशकों को आकर्षित करे। निवेशक कनेक्टिविटी ढूंढते हैं कि नेशनल हाईवे से हम कितने दूर हैं, रेल हेड से हम कितने दूर हैं। तो वो एक हमारा प्राइम कंसर्न है कि उन्हीं जमीन को हम अक्वायर करेंगे या उन्हीं जमीन को हम इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाई करेंगे जहां पर हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हम शीघ्र करेंगे, क्योंकि जिलों से प्रस्ताव आ गए हैं हम लोग के पास और बियाडा और आइडा की टीम उसके वेरिफिकेशन में लग गई है। बहुत जिलों का हम लोगों ने वेरीफाई भी कर दिया है। तो ये एकदम हमारे हाई प्रायोरिटी पर है कि जितनी जल्दी हम लैंड बैंक को स्टैब्लिश कर लेते हैं, निवेशकों को जमीन देना उतना सरल और मतलब टाइमली हो पाएगा। सर जैसे आपका जैसे जो एक मैकेनिज्म है कि यू हैव वन ऑफिसर अपॉइंटेड इन बॉम्बे, स्टेशन इन बॉम्बे, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज या इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे करके। इज देयर एनी प्लान टू अपॉइंट सच ऑफिसर्स इन अदर सिटीज ऑल्सो सो दैट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड
नहीं देखिए, आई थिंक इट्स मतलब ये आप कह सकते हैं निवेश आयुक्त का कार्यालय हमारा मुंबई में है, ऑफिसर है, दैट ऑफिस नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड, मतलब उसको और बेहतर करने की जरूरत है। दिल्ली में भी है, और एक ये जरूर प्लान है बिहार फाउंडेशन के तहत हम लोग जरूर इसको सोच रहे हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का बल्कि टूरिज्म का भी या पूरे गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक रिप्रेजेंटेशन हर एक स्टेट में दिखे। तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अभी वो स्वीकृत नहीं हुआ है, तो उस पर हम अभी फाइनल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली हम लोग के प्लान में है कि आने वाले समय में सभी राज्यों में बिहार का प्रेजेंस दिखे, कि जहाँ पे लोग एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म और इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री या कोई भी और बिहार से रिलेटेड इश्यूज हो उनके लिए।